बड़ी खबर बता रहे भोपाल से आपको। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष ने साध्वी प्रज्ञा को काला झंडा दिखाया है। शहीद करकरे पर दिए बयान के खिलाफ काले झंडे दिखाए गए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष की पिटाई कर दी। राजू भटनागर एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने साध्वी प्रज्ञा को काले झंडे दिखाए हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इनकी पिटाई कर दी। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जिन्होंने साध्वी प्रज्ञा को काले झंडे दिखाए हैं। साध्वी प्रज्ञा के हेमंत करकरे पर दिए बयान को लेकर के एनसीपी के नेता रास्ते पर उतरे, उन्हें काले झंडे दिखाए, जिसके बाद पुलिस ने स्थिति को संभाला और एनसीपी के नेता को अपनी जीप में बैठाया। सुधीर दंडोतिया जुड़ गए हैं। सुधीर, साध्वी प्रज्ञा के बीच सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। वो खुद भी बयानों से बच नहीं रही हैं, वो खुद भी लगातार बयानबाजी करें। ऐसे में एनसीपी नेता का उन्हें काले झंडे दिखाना, विरोध का स्वरूप लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं हेमंत करकरे को लेकर जो विवादित बयान साध्वी प्रज्ञा ने दिया था, भले ही उसके लिए माफी मांग ली हो, पर लेकिन चूंकि चुनाव का वक्त है, ऐसे में कोई भी बयान सियासी रंग हमेशा जरूर लेता है और आज उसकी प्रतिक्रिया भी देखने को मिली है। साध्वी प्रज्ञा नामांकन फाइल करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंची थी। यहाँ पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता थे और उसी समय जो शिवसेना और एनसीपी के कार्यकर्ता थे, वो कहीं ना कहीं साध्वी प्रज्ञा को काले झंडे दिखाना चाहते थे। हालांकि जो रूट था साध्वी प्रज्ञा का, उसमें तब्दीली हुई थी और उसके बाद में जो मंसूबे थे वो कहीं ना कहीं धरे रह गए थे। पर लेकिन जो एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष राजू भटनागर, वो अकेले साध्वी प्रज्ञा के पास कलेक्ट्रेट तक पहुंचे। साध्वी प्रज्ञा जब कलेक्ट्रेट के अंदर दाखिल की कोशिश की, जिसके बाद में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने न केवल उनसे काले झंडे छीने, बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ झड़प भी हुई और उसके बाद में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर धुनाई जो है वो राजू भटनागर की लगाई है। पुलिस ने बीच में आकर बीच बचाव किया और उसके बाद में राजू भटनागर को हिरासत में लिया है। पर लेकिन जिस तरीके से ये उम्मीद जताई जा रही थी कि हेमंत करकरे के लेकर जो बयान साध्वी प्रज्ञा ने दिया था, उस पर आने वाले दिनों में विवाद बढ़ सकता है, वो आशंका आज सच साबित हुई है और साध्वी प्रज्ञा के नामांकन के दौरान काफी ज्यादा हंगामा कलेक्ट्रेट के बाहर देखने को मिला है। बिल्कुल सुधीर, जिस तरह की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि साध्वी प्रज्ञा को लेकर के भोपाल में राजनीति चरम पर है, माहौल गरमाया हुआ है। दिग्विजय सिंह लेकिन साइलेंट पॉलिटिक्स पे लगे हुए हैं। ऐसे में बीजेपी के पक्ष में किस तरह का माहौल बनता जा रहा है, क्योंकि इसे धर्म युद्ध की संज्ञा दी गई है। साध्वी प्रज्ञा क्या अब बयानों से बचेंगी, क्योंकि लगातार उन पर भी निर्वाचन आयोग की सख्ती देखी गई है? देखिए, कल ही निर्वाचन आयोग ने उनके एक बयान को लेकर एफआईआर दर्ज की और उसके बाद से लगातार साध्वी प्रज्ञा कहीं ना कहीं सहमत होकर बातचीत कर रही है। आज नामांकन दाखिल करने से पहले शक्ति प्रदर्शन के तौर पर एक रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रवाज्या, प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे, भोपाल और मध्य प्रदेश के बीजेपी के जो तमाम बड़े चेहरे हैं, उन सभी चेहरों ने इस रैली में शिरकत की और उसके बाद में साध्वी प्रज्ञा को कलेक्ट्रेट तक छोड़ने के लिए भी आए थे। पहले उनके जो बयान थे, जो खासकर अगर बात करें बाबरी मस्जिद को लेकर जो बयान दिया गया था, उसमें चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। पर हेमंत करकरे को लेकर जो बयान था, उसमें साध्वी प्रज्ञा पहले माफी मांग चुकी है। माफी मांगने के बाद भी इस पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज ही सुबह दिग्विजय सिंह ने हेमंत करकरे को लेकर लगातार ट्वीट किए थे और चूंकि एनसीपी और शिवसेना महाराष्ट्र के अंदर मुख्य बड़ी पार्टी है, जिसका मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी से है, ऐसे में शिवसैनिक और एनसीपी के कार्यकर्ताओं को लगता है कि अगर साध्वी प्रज्ञा का भोपाल के अंदर विरोध किया जाता है तो उसका सियासी लाभ कम से कम महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र के अंदर भी चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में आज एनसीपी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे राजू भटनागर, वो अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ पहुंचे थे। शिवसेना के कुछ कार्यकर्ता उनके साथ में मौजूद थे और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उनके विरोध का पता ना चल सके, उसके लिए बाकायदा रणनीति बनाकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए शिवसैनिक और एनसीपी के कार्यकर्ता पहुंचे थे। भगवा कलर का गमछा गले में डाला हुआ था और उसके बाद में जैसे ही साध्वी प्रज्ञा कलेक्ट्रेट के अंदर दाखिल हुई, उसी दौरान जो पुलिस के रोकने के बाद में जो कुछ कार्यकर्ता, जिनमें राजू भटनागर भी शामिल है, उनके द्वारा काले झंडे दिखाने की कोशिश की गई और उसके बाद में बीजेपी के कार्यकर्ताओं से उनकी झड़प हुई है, जमकर मारपीट हुई है और पुलिस ने राजू भटनागर के साथ में एक और जो कार्यकर्ता है उसको हिरासत में ले लिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जानकारी के लिए। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं IBC 24 पर, एनसीपी के नेता यहां पर आए, राजू भटनागर, जिन्होंने साध्वी प्रज्ञा को काले झंडे दिखाए। नामांकन के दौरान की ये तस्वीरें हैं जहां रैली निकाली जा रही थी। रैली की शक्ल में नामांकन दाखिल करने के लिए साध्वी प्रज्ञा निकली थी। एनसीपी के नेता प्रदेश अध्यक्ष राजू भटनागर आए, काले झंडे उन्होंने दिखाए। बीजेपी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से झड़प हुई।
राजू भटनागर की धुनाई कर दी बीजेपी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने। इसके बाद पुलिस ने इस पूरी स्थिति को संभाला है। लेकिन इस बीच साध्वी प्रज्ञा की बयानबाजी जो है वो लगातार चल रही है। निर्वाचन आयोग ने सख्ती दिखाई है, एफआईआर भी दर्ज हुई। उसके बाद फिर अब आज उन्होंने बी फॉर्म लेकर नामांकन दाखिल किया है।